अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाफ्टर ऑल। आज हमारे पास 3 गेस्ट हैं। 2 जो हैं ये कज़न हैं, ये आपस में एक जो हैं वो ताया के बेटे हैं, दूसरी जो हैं वो चचा की बेटी हैं। इनके दरमियान आपस में जायदाद का झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है, मकान का झगड़ा है। ये क्या झगड़ा है ये आपको हम इनके साथ गुफ्तगू में बताएंगे। तीसरे हमारे गेस्ट हैं, ये गुलकार हैं। जैसे कि हमारी रिवायत है कि हम अपने हर प्रोग्राम में एक गुलकार को भी मदऊ करते हैं। मैं तीनों का बारी बारी आपसे तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले हूर। हूर, आपका पूरा नाम क्या है? हूर परी। हूर परी, बड़ा नया नाम है आपका। और हूर के साथ मौजूद हैं, आपको पता ही होगा हूर के साथ कौन होता है? अमजद। अमजद अमजद माही। माही हूर के साथ मौजूद हैं अमजद माही, और अमजद माही के साथ बैठे हैं ये हमारे आज के गेस्ट हैं। इनको आप पहले भी देख चुके हैं, हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया था, फिर आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई, लोगों ने जिन्होंने इनको सुना उन्होंने कहा कि इनको दोबारा बुलाएं। आवाज़ इनकी बहुत अच्छी है, बहुत सुरीला गाते हैं। अहमद इस्माइल। अहमद इस्माइल, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। और मुझे यकीन है कि जिस तरह आपको पिछली दफ़ा लोगों ने पसंद किया, इसी तरह इस दफ़ा भी वो आपकी आवाज़ से लुत्फानंदोज़ होंगे। आप हमारे प्रोग्राम से महजूज हुए पिछली दफ़ा भी, आपको पता है ना, फॉर्मेट तो आपको पता है। जी बिल्कुल। हंसते भी रहे होंगे आप, मज़ा भी आपको आया होगा। तो इनसे पूछते हैं आज इनका मसला क्या है। हूर, आप चचा की बेटी हैं या ताया की बेटी हैं? मैं इनके चचा की बेटी हूँ और ये मेरे ताए के बेटे हैं। ये आपके ताया के बेटे हैं? जी, मेरे ताए और के आप बेटे। इनकी चचा की बेटी। जी। क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपके दरमियान? लड़ाई किस बात की है? इन्होंने मकान पे कब्जा किया हुआ है, मेरे अब्बू की जायदाद नहीं दे रहे। आपके अब्बू का उसमें हिस्सा बनता होगा? जी बनता है। आप बताएं अमजद माही। जी। बेसिकली तो आपके अब्बू को बुलाना चाहिए था। क्यों? वही जवाब देते ना। मैं बड़ा बेटा हूँ और मैं अकेला बेटा हूँ। यानी बड़ा बेटा भी बाप की जगह ही होता है? हाँ, मैं इकलौती औलाद हूँ। अच्छा, तो आपके अब्बू नहीं है इस वक्त शहर में आज? मेरे अब्बू बचपन में ही फौत हो गए थे। तो फिर आप कैसे पैदा हुए? मैं दादी के घर पैदा हुआ हूँ। आपके अब्बू अपने बचपन में फौत हो गए थे? वो मैंने कब्रिस्तान में एक छोटी सी कब्र देखी है, मेरा ख्याल है वो आपके अब्बू के बचपन की है। वो मेरे हमसाए हैं, उनके बच्चे की कब्र है। तो आपके मेरे अब्बू के साथ कब्र उनकी बनी है बच्चे की। नहीं, आपके अब्बू आपके बचपन में फौत हुए होंगे ना, जब आप यानी छोटे होते थे, 70 साल के अब्बू। कैसी बात कर रहे हैं? वो मेरे दादा अबू थे। आपके अब्बू जिंदा है? मेरे अबू हयात हैं। कहाँ होते हैं? वो ज्यादातर बाहर ही होते हैं, कराची गए हुए हैं। तो फैसलाबाद वाले अब्बू से आपका कोई राब्ता नहीं? नहीं है। क्या कह रहे हैं ये? यानी कि जैसे आप दादा अबू हैं, नाना अबू भी तो होंगे ना। हाँ, फैसलाबाद में आपके नाना अबू हैं। क्या आपने नाना अबू याद करा दिए? अच्छा। नाना अबू मुझे ना गोला लेके देते थे। अच्छा। हाँ जी, 3 रंग वाला। पहले वो रेड रंग सुटता सी गोले थे। हाँ। फिर पीला। ठीक है। फिर उस तो बाद सबज इंज घुमा के एक फुल जिहा बना के देंदा सी, और वो फुल बड़ा मजेदार हुंदा सी। और माशाल्लाह जी, इनके जो नाना अब्बू हैं जी, वो अहमद इस्माइल, आप नहीं जानते, इंतहाई मशहूर शख्सियत। क्यों अमजद? जी जी। ओहो, ये माही के, अमजद माही के जो नाना अबू थे, वो अपने दौर की मशहूर शख्सियत, यानी वो घोड़े के अंदर घुसकर ऐसा नाचते थे। सात आठ जो गांव थे वहां से उनका बुलावा आता था पूरा जनाब। और कोई दिन फारिग नहीं होता था। जाहिर बात। और मेरे नाना जी जो थे ना, हाँ, लीलन का घोड़ा इस्तेमाल करते थे। वो जो झालर सी लगा। हाँ, झालर लगी थी। क्या बात है। डिंग डिगा टिकी डिंग डिगा टिकी डिंग डिगा। आपको याद है उसी घोड़े में घुसकर एक दफा वो कराची भी गए थे? हाँ, और फिर वापस नहीं आए। यानी सफर लंबा था। हाँ, उस सफर पे गए और फिर किसी और सफर पे चले गए। हाँ। अच्छा, ये बताएं अमजद माही जी, आप इनकी जायदाद क्यों नहीं दे रहे आपके वालिद साहब? जायदाद जनाब मेरे दादे ने कौडी कौडी इकट्ठी करके, हाँ, हैं जी, कौडी खेड़ दो मेरे दादा जी, कौडी भी खेड़ते। ठीक है। हैं जी, केड़ी थां नहीं जिथों कौडी नहीं पाई, ता जाके वो कोठड़ी बनाई। हैं जी, घर बनाया और अबाई घर है हमारा। भैया भाई घर है तो आपके वालिद साहब और इनके वालिद साहब वो आपस में भाई है ना? हाँ जी, दोनों भाइयों का हिस्सा है वो। बिल्कुल ठीक है। तो आपके वालिद साहब इनके वालिद साहब को इनका हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? मेरे वालिद साहब बड़े कब्बे ने। क्या है वो कब्बे? वो क्या होता है? यानी कि गुस्से वाला बंदा बड़ा। ठीक है। नहीं तो गुस्से वाला बंदा किसी को उसका हिस्सा नहीं देता। देखो मेरी गल सुनो, गल तेन गुस्सा चढ़, उन्हें इंज नहीं हिस्सा देना। हाँ, उन्होंने अपने प्यो दी मुशक्कतां याद ने। हाँ, हैं कि मेरे अब्बा किवें कौडी खेड़ दे, खाड़े किन्नी मेरी तब भाई उनको याद है। इनके अब्बू, आपके अब्बू को भी याद होंगी ना? इनके अब्बू ने की लव मैरिज, इसलिए वो घरों बाहर निकल गया। नहीं, आखिर वो घर है, उस घर में से इनका हिस्सा बनता है, मसला खत्म करें। तो मैं मिल जाएगा हिस्सा? इस तरह नहीं मिलेगा। फिर किसी गल नाल हिस्सा मिलता है। वो कैसे?
ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। भाई आप- ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ नहीं ਨੇ? नहीं नहीं नहीं, ये मसला उनके वालिद ਉਹ साहब ਨਹੀਂ जाने। ਨਹੀਂ अंकल साहब ने वफात के बाद वो बराबर के हिस्सेदार हैं। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। नहीं फिर तो ये कानूनी बात। आप कानूनी तौर पे एक मिनट, कानूनी तौर पे आपको पता है ना, आप इस हिस्से की वारिस हैं, यानी कि आपके वालिद साहब, आप बच्चे जो हैं। बिल्कुल। आप अगर सच्ची बात है, आप जाएं ना किसी दिन, अगर आपको ऐसा मसला है, ये हिस्सा नहीं दे हाँ रहे, जी। आप जाएं वफाकी मोहतसब के पास, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? वहाँ आपको पता चल जाता ਸਾਡੇ है। आप ਘਰ समझ ਦਾ रही हैं ਫੈਸਲਾ ना? ਉੱਥੇ ਜਾਏ, बिल्कुल, मैं ਸਾਡੀ समझ ਕਾਦੀ रही ਇੱਜ਼त रहेगी? नहीं, हैं? इज्जत, आपकी इज्जत का ख्याल हाँ। करें। आप उनको दरखास्त दें, 60 दिन के अंदर अंदर जायदाद का फैसला हो जाएगा, इनको निकाल बाहर करें। ਕਾਦੀਆਂ बिल्कुल ਦਰਖਾਸਤਾਂ? सही है। अगर ਪਹਿਲੇ आप- ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ वो ਫੈਸਲੇ आपको नहीं पता। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। आपको पता ही नहीं वफाकी मोहतसब क्या करते हैं। ये कानून अब इतना सख्त आ ਕਿੱਥੇ चुका ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਸਮਝੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? है, वो आपको तो नाम ही नहीं आ रहा ना, आपको बताने का फायदा नहीं है, लेकिन बिल्कुल। इससे बेहतर है कि बजाय इसके कि आपको जलील करके वहां से इनका हिस्सा देना पड़े। कौन जमिया दलील करने वाला है? मैं आप बड़ा बड़ा भाई ये नहीं वो सुनते। आपके घर अगर आ गई पुलिस, आ गई, आपका क्या बनेगा मुझे बताएं। की बनेगा? फड़ के ले जाएंगे ना, हाँ। चार छितर मार लेंगे ना, हाँ। तो की होएगा? जाहिर बात है, उससे इज्जत पे तो कोई हर्फ कोई हर्फ नहीं आएगा। जाहिर बात है, 4 छितर मारने से आपकी हर बंदा थाने जाता है अपना गुलूकार भाई। जी जी थाने जाना कोई बड़ी गल नहीं। मैं 17 साल का थाने चला गया था। वो कैसे? घर के नाल एक दुकान थी, हाँ, है जी। उस एक बंदा आया, उनका गल सुन, आपको क्या कहा? गल सुन। अच्छा ओके, छोड़े इस बात। छोड़े में 2 टिक्कियां मरूंडे दी मैं चोरी की उथे। आपने? हाँ, मैंने पुलिस फाड़ के लै गई। और आप पे तो कत्ल का केस बन गया होगा। मैं कहना उन्होंने वो रिमांड मेरा लिया है। ओ भाई, लेकिन ये इन वाला मामला ना, ये अगर वफाकी मौसम में जाएंगी तो आपका ना सिर्फ भाई आपको जेड़ा मार भी पड़ेगी। मौत सुने, में सुने। नहीं गया ना, मैं दसा ये मार शार पता नहीं आपको पड़ती है या नहीं, लेकिन इनको घर मिल जाएगा। नहीं किवें हो मेरे वो दादा आप दा जो घर, मर्जी कहते रहे, जो मर्जी कहते रहे, वो मेरे अदालत का दादा दा फैसला। घर, इनकी मां ने लव मैरिज की है। आप- देवे मेरे चाचा नु घर भी हुंदे। आप माही बात सुने, आप उस घर का हिस्सा इनको क्यों नहीं, कानूनी तौर पे क्यों नहीं देते? दे हमारा हिस्सा। देख मेरी गल सुन, इस तरह कर दियां गल्लां बाहर नहीं करी दियां। बाहर जाए या ना जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे अपनी जमीन चाहिए। मैं अनपढ़, हद हो गई है। मैं मुझे के आपका पता है जाहिल का, बस मेरी जमीन मुझे आप दें। जमीन 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 को प्लेट च नहीं बिजली में रख के दे दियां। इस तरह जमीनें नहीं मिलती होंदियां। जिधर मर्जी पड़ी है, हमारा हक है, वो हमारी है। वो सही- तेरी मां ने साडे घरों साडे चाचा नु वखरा कीता है, देवे ओनु हिस्सा। नहीं, हैं? हमारा हक की बनता मांगती है, है? हमारी अपनी है, एक आप सेकंड, दें। एक सेकंड। ऐसा तेरी मां दा तोय वर्गा मुंह हिस्से मंगण आ गई है। खबरदार मेरी माँ को कुछ और कहा। तू भी मेरी खबरदार। एक मिनट, हैं? मैं जो बात कर रहा हूं ना उसको सुने। आपको मैंने यहां लड़ने के लिए नहीं बुलाया, तो फिर आपको मैंने झगड़ने के लिए बुलाया। आई मीन मैंने कहा कि आप लोग सुलह सफाई से बात करें, आपका मसला हल करने के लिए बुलाया है। आप लड़ने लग गए हैं। अच्छा जी। कितना मकान है वो? एरिया कितना है उसका? एरिया और जनाब कॉर्नर मकान है, ठीक है, मेन जगह ते चौक है, वेरी गुड, सज्जे खब्बे आबादी गुड। बकायदा है जी। और रकबा कितना है? तकरीबन अल्लाह चूड़ना बुलाए ते 1.25 मरले। 2.25 मरले? जी। ये आपके घर का रकबा बता रहे हैं या अपने दादाजी के मकबरे का? भाई देख मैं तुझसे कोडी कोडी जोड़ के मेरे दादाजी ने एक जगह ली और कमर्शियल जगह है, 1.25 मरले। वहां आप लोग कमर्शियल काम ही करते होंगे, ऐसा? यानी कि वो दुकान वगैरह? हाँ बिल्कुल, बेकायदा कम। कमर्शियल ये नहीं होता, कमर्शियल से मुराद है आप वहां कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, 2.25 मरले जगह है, 2.25 मरले बाय द वे तकसीम भी हो सकती है कि नहीं? जनाब ਇਹੋ ਰੋਲਾ ਹੈ हाँ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ठीक है। ਉਹ ਇਹ ਸਰਸਾਈ ਬਚਦਾ ਨਾ, क्या ਸਰਸਾਈ सरसाई क्या होती है? ਪਾਪਾਈਆ ਮੇਰਾ ਖਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈਆ, हाँ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। तो 4-4 आपके हाथ में ईंटें आएंगी अगर आप वो तकसीम करेंगे। और जनाब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ, पर इस तरह नहीं। क्या? इस तरह जगह नहीं इन्हें मिल सकती, इस तरह नहीं मिल सकती। आप एक और हल मेरे पास भी है। ओके आप घर को गिरा के, हैं? एक सुन तो लेना, अति जावां किथे? बता रहा हूं ना, पैसे मिलेंगे आपको ना। वो कौन देगा? भाई आपको मिलेंगे, सुन तो लेना आप। हाँ। घर गिरा के प्लॉट बना दें 2.25 मरले, 2.25 मरले और उसकी चाइना कटिंग करके बेच दें। चाइना कटिंग यार हद होगी। चाइना कटिंग असि गुलाबी के कंडे लेने हैं, चाइना कटिंग। आप वैसे एक बात बताएं, आप चाहती हैं कि आपको हिस्सा मिले? जी बिल्कुल चाहती हूँ। ये देखें, आप मुझे ना ये चाहती है तो इकरार क्यों नहीं करती? मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, एक सेकंड। अगर आप इनको हिस्सा देना चाहें तो आपका दिल आमादा है? मैं कह रहा हूं देख कर दी गल कर रहने दे, इस तरह ना कर। आप यही चाहते हैं घर की बात घर, ओ घर की बात घर में कैसे रहे? आप लड़ रहे, हिस्सा देने दे आप बताएं घर की बात घर में कैसे? मेरे ना चले कर।
अगर ये चाहता है इसकी घर में ही बात रहा है तो ये मेरा हिस्सा दे दे। हाँ बस घर में रहेगी बात। और इस तरह नहीं हैगा, तेन एक बार चलना पेगा मेरे नाल घर। घर चल जाके अच्छी तरह देख ले, ठीक है, कि घर केड़ी साइड तेन पसंद है। मैं फिर देख लांगा आप जी। एक सेकंड इसका एक और हल निकाल लेते हैं ना। असल में जब हम ऐसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, दिमाग में टेंशन होती है, लड़ाई हो रही है ना, लड़ाई का माहौल बदलते हैं, हो सकता है कोई अच्छा तरीका ज़हन में आ जाए। या ये अमजद ठुआ साहब अमजद माई अमजद- मेरी गल सुन, नहीं। मेरा बड़े लाडा ने मेरी दादी ने ना रखी थी माई, मैंने देखे क्योंकि मेरी दादी का एक मंगेतर सी माई। जब फौत होने वाली थी हाँ तो बचपन ही फौत हो गया सी मंगेतर। हाँ। ये आपके खानदान में बचपन से मरने की रिवायत बड़ी आम है। बस की दसी सलाब बड़ा आंदा सी ना साडे इलाके च। सही बात है। और आप कहाँ रहते थे? आप जिस इलाके में रहते थे वहां तो पानी नहीं आता, आप सैलाब कहाँ से नहीं आता असि था? बूढ़े दरिया के कंढे रहंदे स, बूढ़े दरिया के कंढे। अल्लाह ताला आपको ये तौफीक अता फरमाए कि आप इनको इनका हिस्सा दें, आपके वालिद साहब हिस्सा दें। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं होना, इस तरह नहीं होना। और जो मर्जी हो जावे, ये फिर आप चाहते होंगे कि घर की बात घर में रह जाए। मैं एहो ये नु अगर कह आप चाहते हैं कि आपकी बात घर में ही रहे तो आप मेरा हिस्सा दे दें। देख अपनी अखां नु चंगी तरह देख, शीशा ले, ओ हकीकत कुछ और बयान कर रही मैंने है। देखी अपनी आंखें। अखी हैं अच्छा, मेरे मैं बेटे आपसे ये, समझता हूं। इनका बयान कुछ एक और गाना है। सुन लेते हैं, अहमद इस्माइल से गाना सुन लेते यार हैं अच्छी, अरे माहिर, और उसके बाद फैसला कर लेते हैं कि आप असल में कहना क्या चाह रहे और हैं। प्लीज ठीक है? मैं रोमांटिक सुनाना गाना। कौन सा? मैं उदास बना रोमांटिक? रोमांटिक रोमांटिक गाना जी, रोमांटिक अहमद इस्माइल रोमांटिक गाना सुना दीजिए जी प्लीज। आज इबादत, आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। आज इबादत रूबरू हो गई। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। नजरों से तेरी चाहत दिल पे रफू हो गई, दिल पे रफू हो गई। सनी धनी सगरे सनी रे सनी धा मा धा मा गरे मेरे मौ सनी धनी सगरे सनी रे सनी धा मा धा मा गरे मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया।
क्या बात है। कितनी प्यारी इनकी माशाल्लाह आवाज है, बहुत खूबसूरत आवाज है इनकी। थैंक यू। भाई आपको पसंद किया है हूर ने आपका नंबर मिल सकता है? हमारे वो क्लास फेलोज है ना, वहाँ पर इवेंट्स होते रहते हैं, मैं आपको बुलाऊंगी। कहाँ पर क्या चाहिए आपको? नंबर चाहिए इनका ना। फोन नंबर चाहिए अहमद इस्माइल का? जी। कोई बात नहीं। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਓਏ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਤੂੰ ਕਮਾਲੇ भाई आप बात सुने, एक सेकंड। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ गैर लड़का नहीं है वो ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ हमारे क्लास फेलोज में ऐसे ਉਹ लड़के ਦੀ हैं। ਪੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ भाई वो फनकार है, फनकार के नंबर वो कहती है कहीं कोई इवेंट हमारा होगा तो हम ਨਹੀਂ बुला ਨਹੀਂ लेंगे। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਆਪ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਏ 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 ਐਂਕਰ ਭਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ कहाँ? मैं रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट पे? हाँ आपका रेस्टोरेंट है? हाँ जब मैं गुनगुनाता हूँ ना इनका रेस्टोरेंट है? हाँ जी मैं गुनगुनाता हूँ तो चलते लोग रुक जाते हैं एक ये सेकंड। जहाँ बैठ जाते हैं समझ लेते हैं कि इनका अपना ही रेस्टोरेंट है। क्या बिजनेस है इनका हूर? खुद ही पूछ लें। खुद ही पूछ लें जी माही, रेस्टोरेंट है मेरा जनाब क्या उसमें सेल क्या होता है? सेल क्या होता है मैं जो प्रोडक्ट अपना इस्तेमाल करता हूँ ना हाँ। बनाता हूँ बेचता हूँ जिसके लोग शुदाई हैं हाँ। आप यकीन किस करें जगह, लाहौर की किस जगह आपका रेस्टोरेंट है? मेरा जनाब अपना दिन में होता है सुबह पहले टाइम बल्कि हाँ। पहले टाइम होता है रिगल चौक अच्छा उसके बाद सफाले चौक है? हाँ जी उसके बाद होता है मजांग अड्डे थे रेस्टोरेंट 3 जगह पे होता है आपका? हाँ जी। और डेट दिन में 3 दफा बदलता है? तीन क्या बेचते हैं आप? चने की दाल तुझे देखी कभी नहीं है देखी हुई है ना। चने की दाल जनाब राती में 10 किलो लेना अच्छा, उन्हें प्यो देना बड़ी हिम्मत है आपकी। यानी बड़ी हिम्मत है इस दाल को भिगोना, 10 किलो दाल। हाँ जी मैं भिगोता हूँ उसके बाद रात को ही बैठ के फजर के टाइम खा जाता हूँ। नहीं जनाब मसाले रगड़ता हूँ कड़दम 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 अच्छा, हाँ और जी। जिस दिन आप कड़दम ना करें तो मसाले तो नहीं रगड़े मसाले नहीं रगड़े जाते? जाते ओके, अच्छा। क्योंकि म्यूजिकल नहीं, आप माइंड चने की दाल बेचते हैं? नहीं नहीं चने की दाल बेचते हैं मैं जनाब मसाले और दाल मिक्स करके हाँ। ऐसे करके ऐसे फेंकता हूँ कढ़ाई में वो ऐसे। क्या बनता है उससे? लड्डू पीठियां ले ऐ गया आप लड्डू पिठिया वाले बेचते हैं? जी कोई हर्ज नहीं। और मैं जो चटनी उसकी वजह बनाता हूँ उसकी वजह यह है कि मैंने कब आपकी शक्ल से अंदाजा लगाया कि आप पायलट हैं। आप यही कुछ करते होंगे और काम करने में कोई हर्ज नहीं। जनाब गैरतमंद आदमी यहाँ क्या कहा आपने? गैरतमंद आदमी हथ नाल करके खाना वहाँ ये जुमला आपने कह ही दिया। हाँ है की मतलब आपने कहा मैं गैरतमंद आदमी। हाँ मैं और मैं जरूरतमंद था चलें आप लड्डू पिठियां लगाते हैं, इससे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन ये आप जब चटनी जो मेरी है ना हाँ। यादगार है लोग दूर दूर से आते हैं और साथ भी ले जाते हैं और जब चटनी आपने कोई आप खुद भी खाई है कभी चटनी? मैं जनाब मैं दसा मैं तो अपनी कई बार उंगल तक दंदी बढ़ ली है इसका मतलब है आपको चटनी पसंद है, जी जनाब मैं कहना एक घुट बंदा लांदा है तसल्ली हो जाती है हाजमे के लिए। हाजमे के लिए जनाब चारे मगज पाना विच मैं आलू बुखारा इमली उस तो बाद उन्हें रेड़कना काली मिर्च वगैरह डाल के हाँ। मसाले ही बेशुमार ने ये आप जो बार बार एक जुमला कह रहे हैं कि घर की बात घर में रहनी और मैं चाहिए, किया और उसमें हूर ने जब उनको अहमद इस्माइल को कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप मुझे अपना फोन नंबर दें, उस पे भी आपको इतराज हुआ। हाँ जी कर आपने ये भी दावा किया कि आप भी फनकार हैं। जनाब मैं हूर इनसे सुन ले, जी बिल्कुल सुन लेते हैं। आपने कभी इनका गाना सुना है? नहीं आपके ये कजन है, कभी इन्होंने आपको गाना नहीं सुनाया? नहीं आप लोगों की आपस में बनती है? नहीं मेरी तो बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि ये हमारी जो हक की जमीन है ना वो नहीं देते। वैसे भी मैं आपको बताऊं, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, जी, वो बिल्कुल। माशाल्लाह गिरे पड़े हैं, यानी कि अनपढ़ मैं हैं। जनाब मैं पढ़िया मैं बहुत पढ़ जाना थी अच्छा, हाँ जी इन्हें की कीता है दसो इन्हें पढ़ के की कीता है आपने क्या किया हुआ है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स किया, और आपने? मैं भी मास्टर कर लेना सी मगर है कि चूंकि जो प्राइमरी तक मैं पहुंचे 5वीं तक तो आपको अंदाजा हुआ है कि ये तो दूसरी क्लास है। हाँ और हैं? नहीं 5वीं सी पर सेंटर का इम्तिहान थी। गाना सुनाएं, फिर आपकी काबिलियत का फैसला होगा। ठीक है सुनाएं। तेरे भीगे बदन की खुशबू से तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी थी, तेरी जुल्फ
छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से। बिखरा हुआ काजल आँखों में, बिखरा भाई वाह वाह वाह। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ, कैसा लगा ਤੁਹਾਨੂੰ? बस ठीक ही था, नॉर्मल सी आवाज थी, लेकिन जो अहमद ने गाया ना बहुत अच्छा गाया है, बहुत मुझे पसंद आया। नंबर देकर जाना है अहमद। क्या हुआ? आप मेरा ख्याल है हंस रहे हैं, बिला वजह क्यों हंस रहे हैं? इन्होंने जेलसी फील की है। रो रहे हैं, हंस रहे हैं? इनको कुछ पता नहीं चलता रो रही क्यों हंस रही हैं। एक सेकंड, इनको रोते हुए देखते हैं जी। अम्मी हाँ, आप रोए जरा, क्यों रो रहे हैं आप? मैं तो रुकी तो सच में अपने रेस्टोरेंट बैठा मैं जो गाना ना गुनगुना लोग चलते रुक जाते ने, जिन्हें एक लड्डू खाना होता 4 लड्डू खाता है। एक मिनट, ये आप क्या कह रहे हैं? कार्तिक गाना नहीं चाहिए तेरी माँ की कसम तारी मारते मेरे कार्तिक। बात सुने, ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हैं? आप मेरी बात सुने, आपके कजन हैं। हाँ। एक सेकंड, उन्होंने देखे कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, ऐनक भी लगाई हुई है, बाल भी उनके अच्छे हैं, पैंट भी उन्होंने अच्छी पहनी हुई है, इसके बावजूद वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। आपको इनको इनको और देख कार्तिक कर रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं अच्छा लग मेरी रहा है? मैं अमजद डड्डू, जब मैं बात कर अमजद माही यार, अमजद माही, तो sorry, मैं sorry, बारिश sorry, प्रोग्राम करना है तेरे को। extremely sorry. मैं घर में गड़े पाजता है। आप मेरी बात सुनो, कोई प्रॉब्लम मुझे लग रही है अंदर खाते, जाहिर बात है मैं भी समझता हूं लोगों के क्या रवैये। शायद ही कमी मेरी जी, दोस्तों एंकर पॉइंट पूछो। आप वो तरीका बताएं, आप दरमियान में एक जगह आपने जिक्र किया था कि इनको इनका हिस्सा मिल सकता है, सच सच बताएं वो कैसे मिल सकता है, खुल के बताएं। देखें, आखिर एक ना एक दिन तो सब कुछ मेरा पास होना ही होता है, यानी कि है मेरा पास। मैं समझ रहा हूं, आप खुल के बोले। अगर ये अपना मेरे साथ ये अपना क्या होता है, अपना घर बसा हाँ घर बसा लें तो इनका हिस्सा इनको मिल जाएगा। शादी कर लें आपके साथ। क्या शादी मेरी और इसके साथ, इस गिठे के साथ, इस खच्चर के साथ? भाई एक सेकंड, उन्होंने काफी सारी सच्चाई बयान कर दी। भाई कार्तिक कर रहे थे, तुमने क्या की है भाई? अपना मुंह तो देखे हैं? हाँ, ऐसे नहीं कहते। तुमने क्या की देते हैं, सोच के कर दिए। अगर आप चाहते हैं ना आपकी बात घर में ही रहे, तो फिर चुप करके मेरा हिस्सा दे दें। मैं हिस्सा देना है। तीसरी दफा उन्होंने ये बात किया कि अगर आप घर की बात घर में रखना चाहते हैं तो उनका हिस्सा दे दें। ये भी कार्य रह ले बिना, उससे कार्य रह लेंगे रल के। अच्छा ओके, चले, ये अच्छी बात है। इन्होंने हिस्सा मिल जाएगा। आप कजन है आपस में, अगर शादी हो भी जाए तो कौन सी बुरी बात है? कोई बड़ी गल नहीं। अभी फैसला कर लेते हैं। आपकी एजुकेशन कितनी है? मास्टर्स किया हुआ है? जी मास्टर्स किया हुआ है मैंने। और आपने मास्टर्स नहीं किया हुआ, जाहिर बात है, वो तो बता रहे हैं जी मैं तो प्राइमरी पास हूँ। ये कैसे जिंदगी गुजरेगी? वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, कैसे गुजरेगी जिंदगी? ये जिंदगी ऐसे गुजरेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हंसों का जोड़ा होता है। किसका? हंसों का। नहीं, हंसों का तो जोड़ा होता है ना। हाँ। इस जोड़े में एक तो हो गई हंस, हाँ हूर। हाँ हूर। तो
हूर के साथ किसका जोड़ा हो सकता है? वो भी को हूर टैप ही होएगा। आप होंगे, मामा आप जी, होंगे। हाँ जी, यस, आप सीन वाले हूर हो ऑफ सकते हैं। कोर्स है सीन वाले। हूर होते हैं ना वो जो सीन जो दिखाई देते हैं और सीन। जिंदी पूछलबाड़ की 150 रुपए नहीं, मिलती नहीं, 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 मेरे नहीं, दादे ने दस्या होया है नहीं, एंकर तो नहीं, लड़ाई और आप- पास ने ले जी ते मैं दसा आप गलत मेरे सोच रहे दादे ने दो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ सर, पूछना वट के ते 350 रुपए लिया सी। हैं। अच्छा, पहली बात तो आप जेहन में बिठा लें कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो ठीक है, हैं? लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। हाँ ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि आपकी अगर इनसे शादी हो जाए, आप कितना कमाते हैं? मैं एक दिन का कितना कमाते हैं? 1150 भी होता है, 1000 भी लग जाता है, 800 भी हो जाता है, मगर है कि दिहाड़ी प्रॉपर बताएं लगती, जी, हूर। प्रॉपर दिहाड़ी लगती मैं जनाब। इनसे शादी नहीं कर सकती। मेरा क्यों? रोज का मेकअप का 1000 रुपए तो खर्चा होता है। 1000 रुपए मेकअप का खर्चा है, आपका तो इतना बनेगा ही नहीं। कैसे बिजली के बिल कैसे देंगे? इनको कैसे तो अफोर्ड किसी दिन नाम मेकअप करे उस दिन बिजली बिल दे दिया करेंगे। क्यों ना करें? 1000 बिजली का बिल आना है आपका। वो बारिश पवे तो मुंह धुप जाना है। भाई शौक है उनका, वो खूबसूरत है, वो बिल्कुल। कहती है मैंने 1000 और रुपए जो अल्लाह ने देता है उसने वो तो यकीन करना भाई, ये चाहिए ऐसे- कि आप सुखे पढ़ लाने पड़ी है। ऐसी आप सख्ती तब करें जब वो आपकी वाइफ बन जाए। जी। वाइफ बन खैर, जाए तब भी नहीं करनी चाहिए। और कर दी कर रहनी चाहिए। की हो गया, की अगर हो आप गया? चाहते हैं अच्छा, तो जो मैं कह रही हूँ फिर वो कर कर लें। अच्छा सुन ले, सुन ले, सुन ले। इनका हिस्सा कैसे इनको मिलेगा अगर ये शादी कर ली? और जनाब फिर ते मेरा हिस्सा भी इंदा ही होया ना, वो कैसे? यानी कि जो शादी हो गई हाँ। है जी, जो मेरे वालिद साहब का हिस्सा वो भी इंदा ही खाते नहीं, जाना है। इस छोटे से घर में ये कैसे रहेगी? आपके वालिद और वालदा भी वहां रहते हैं। और नहीं शादी तो बाद किन्ने पूछना वालिद वालदा नु, और जान जिते मर्जी रहन। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨਾਹ ਗਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾ ਕੇ नरम गद्दे गरम रजाइयां, चलो ऐश करो। और आप अपनी वाइफ के साथ रहें। मैं वाइफ के साथ तकरीबन रहने चाहिए। तो इसको उलट क्यों नहीं कर लेते आप और आपकी वाइफ पनाहगाह चले जाएं। हैं तो हद हो गई है, नवी नवी शादी हुई है, पनाहगाह चली है। पनाहगाह में शादी नहीं हो सकती। मेरा वो उसे छापा पै जाए है जी पनाहगाह। छापा किस बात का भाई? आप मियाँ बीवी होंगे ना। और वो तो सही गल है, मेरा मतलब कोई हो रहा हो अपना है माँ बाप को घर से निकालेंगे ये प्लान है और इससे शादी करके इनके नाम जायदाद भाई अपनी खुशियां अजीज ने क्यों माँ बाप की खुशियां नहीं अजीज आपको? यार उन तो मना ये लेंगे कैसी यार। औलाद आ गई वो है? हाँ कर दे प्लीज। ये बैठी है ना हूर, इससे कभी ये कहें कि आप अपने माँ बाप को छोड़ देंगी, ये कभी भी नहीं मानेंगी। क्यों हूर? बिल्कुल, मैं अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ सकती। सुन ले, जब मैं तेरी खातर अपने माँ पे छड़ रहा तू क्यों नहीं छड़ सकती? मैं नहीं छोड़ सकती। मेरी पर्सनैलिटी नहीं तुम्हें किसको पर्सनैलिटी कहाँ है? अच्छा वैसे एक बात है, आज माशाल्लाह जैसे बन के आए हैं वो पूरे ग्रीसफुल लग रहे हैं। ग्रीसफुल? ग्रेसफुल 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 ग्रेसफुल। नहीं, वो आप अपना लग रहे थे ना जरा, उसकी वजह से थोड़ा सा रंग की वजह से, तो मैंने इसलिए ग्रीस कर दी। अहमद इस्माइल जी, गाने का वक्त हुआ चाहता है। हाँ क्यों जी, सुनेंगे? जी क्यों नहीं? जी। रोमांटिक अच्छा जी, मेरी ख्वाहिश है। प्लीज रोमांटिक गाना इनको कह दो। मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है। मुश्किल के गाना ना सुनाई यार। मुश्किल नहीं सुनाते, पहले भी बड़ा प्यारा उन्होंने बड़ी उसमें वो रियाजत सही की पर हुई। मैं ये सीधा सीधा बंदा ओके, सीधा सीधा गाना सुन सीधा लेते सीधा सुना यार। हैं। अहमद इस्माइल, इस दफा मेरी ख्वाहिश नहीं, इस दफा आप इनकी अमजद कीड़े की ख्वाहिश पे सुना। अमजद माही यार। अमजद माही की ख्वाहिश यार पे मैं किसे चला जाऊं यार? हाँ, अमजद आप इनसे कोई भी फरमाइश कर सकते जी प्लीज कोई भी सुना दो, रोमांटिक हो गए बस। ओके रोमांटिक। हैं। ओके सुनाएं जी। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म
मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म। थैंक यू। क्या कहने शुक्रिया। ठीक है, बस ठीक है। वाओ माशाल्लाह, आपने इतना प्यारा गाया है, मुझे बहुत पसंद आया। आपका कोई YouTube चैनल है? आप बिल्कुल है। प्लीज वो मुझे भेज दे, मैं मेरा आपको दिल कर रहा है link कि मैं share कर आपके सॉन्ग सुनूं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। प्लीज प्लीज अब मेरी गल सुन, घर की गल कर रहनी चाहिए। जेड़ा मेरा YouTube चैनल है तो वो क्यों नहीं देखती है? आपका कौन सा YouTube चैनल है? मेरा YouTube चैनल उसमें मैं भल्ले बनाना दसना, उसमें मैं आलू की पीठे बनाना दसना, आलू की भुर्जी किवें बनाई दी है, आलू अंडे किवें बनाई दी ने हैं, वो क्यों नहीं आप देखती? अभी उनके हस्बैंड नहीं, बात सुने। और यार जो भी है मेरा ज़हन तो बन चुका है ना। आपका ज़हन बन गया तो शादी नहीं हुई, आप पे उन पे ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे वो आपकी सारी बातें मान मेरा मतलब मेरे रिश्तेदार है, नहीं। हैं नहीं, वो आपसे शादी नहीं करना मेरी चाह चाचा रहे। ही थी ये। वो पढ़ी लिखी लड़की हैं, वो नहीं आपसे शादी करना चाह यार रही। मैं भी पढ़े लिखे आप निकली अपने गल जैसी कोई अनपढ़ लड़की और ढूंढ यार लो। वो अपनी गल्लां में सारी दखल ना दे। मेरी गल सुन, होर ऐसे नहीं गल्लां ही ना आई। प्लीज हाँ कर दे, प्लीज छोटी जी क्यों हाँ ना कर हो? दे। अच्छा एक मिनट, मैं आपकी हिमायत करने लगा। और नहीं यार, रहने दे। प्लीज प्लीज और रहने दे यार। माही बिजू प्लीज, माही भाई प्लीज, हाँ। एक सेकंड, मैं आपकी हिमायत करने लगा। अच्छा जी। अगर ये आपसे शादी पे मैं इनको रजामंद कर लूं, मेरा तो मन एक कर- शर्त, हाँ मैं नहीं, मेरे ना ओहो, यार आप- हद आपके साथ ही, हाँ, मेरे आपके साथ साथ ही रजामंद। इनकी शादी हो, जी, ठीक है। मैं इनको रजामंद कर लूं कि ये आपके साथ शादी कर ले। ठीक है, क्या आप इनको पूरा घर दे देंगे? मैं बिल्कुल बकायदा दे देंगे सर। बताएं हूर, अब जो इन्होंने ऑफर किया ये कह रहे हैं पूरा घर आपको दे देंगे, आप क्या कहती हैं? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, मैं सोचूंगी कि मुझे हाय क्या करना है। सोचूंगी ओ हुरा खुदा दा कौफ कर, ओ एडी ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੂਗੀ। ਭਾਈਜਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? गरीब है, ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਵਟਾ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਟਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਹੂਰ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੱਥ ਘਰ ਹੈ ਹੈ। ਇਨਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਐਡਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਲਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं वो तो बंदा गिरता क्यों नहीं? ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਐਡਾ ਹੈ, गिर के भी खड़ा रहता है। ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Okay। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਬ ਹੀ ਨੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। क्यों? ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਟ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। होए होए। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਛਾਨਬਰਾ ਭੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਫਰ, ਪੌਣੇ 2 ਮਿਲ ਘਰ, ਉਹ ਤਾਬਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਪੌਣੇ 2 ਮਿਲ ਘਰ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹਾਲੀ ਕਿ ਸੋਚਾਂਗੀ, ਕੀ ਸੋਚेंगी तू? ओ खुदा, हैं? ओ भाई, सोचूंगी मैं, आपसे ओ, शादी एक नहीं सेकंड, करनी, मैं- एक सेकंड, ओ फुफी नजीरा बात तो सुन लें। आप तो ऐसे लड़ते हैं जैसे फुफी नजीरा लड़ती यार हैं। मैं गुस्सा ही एंकर पाने आप ने कोई कुछ ऐसी लाता बात मैनू। नहीं। ये माही बेटी- अनपढ़ों का नतीजा है, ये इसीलिए इस क्लियर तरह है, करता तो है। पढ़ाई है, पढ़ा तो- लिखा होता ना तो ये इस तरह ना बात करता। पढ़ा लिखा इसलिए पढ़ा मुझे अनपढ़ लोग पसंद नहीं है। अनपढ़ लोग नहीं पसंद तुम्हें। कर जी। पहले आप गलतियां लेनी है जे हैं, वो तो इसमें दूसरे गलती बात कौन नहीं सी है। है? इसमें अनपढ़- गलती वाली कौन सी बात है? गलती तेनू हिस्सा चाहिए तू हाँ आपको तमीज ही नहीं है बात करने की। तमीर मैं तेरे तो छिटा पाई दिया नहीं हैं की कीता मैं वो कर गल कर रहे हैं प्लीज। देख गिट्ठे, मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रही हूँ मेरे साथ बदतमीजी मत करो। और किथे किथे की लाई तू किथे मैं जितना ही हो तो और खुद तू को गल पता बताई तो जा रही मुझे। मैं मैं दसा बताई नहीं पौने जा रही। 2 मरले ते कर लू तरसेगी तू यार आपने सारा प्रोग्राम ही बर्बाद करके और रख की दिया। बर्बाद कर दी यार, तू हर गल ही बोलना पे देखा, यार अनपढ़- आप ये अनपढ़ लोगों का इतनी ऊंची बोल, कहाँ है रिवॉल्वर, कहाँ है मेरा? एक सेकंड, पानी गल गल सुनो, गल आराम नहीं हो सकती है। आराम से आप करते ही नहीं है बात। आराम से मैं कर रहा हूं। मैं आपका मसला हल मैं कराने की तो कोशिश बाकी कर। अच्छा कुछ थोड़ा सा मेरी खातिर मेरी बात सुने। आपको हो सकता है पढ़े लिखे मिल जाएं, ये भी ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो माशी तौर पर भी बेहतर हो। और जो माशी तौर पे थोड़ा सा बेहतर है वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब आपने फैसला खुद करना है। मुझे लग रहा है कि हल्का फुल्का आप भी रजामंद हैं,
तो हूर हो सकता है ऐसा कुछ, ये जो मैं सोच रहा जी हूँ? बिल्कुल, आप बात कर लें, हो सकता है घर की बात घर में रह जाए। ओए ना मतलब देखिए भाई मैं इस गल ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ माही, माही, वाह वाह वाह, माही कतूरे, आई मीन के बात बन रही है। बस खुशी भाई अब आपको बेशक मैं कतूरा कहूं, जो मर्जी कहूं, जो मैं कहूं वही आपको अपना नाम रख लेना चाहिए। आपसे लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, आपकी कजन, वो शादी के लिए मान रही है, आपको चाहिए इनकी कोई, इनकी तरफ से हाँ चाहिए? हाँ जी बस निक्की जी हाँ निकी जी हाँ चाहिए। जी जी गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, तेरे राह विच खलियां वे माया, दिल ले जा निकी जी हाँ करके, दिल ले जा निकी जी हाँ करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, तेरे राह विच खलियां वे माया, दिल ले जा निकी जी हाँ करके, दिल ले जा निकी जी हाँ करके। दूरों दूरों नजर आवे, नीवी नजरे तीर चलावे, दूरों दूरों नजर आवे, नीवी नजरे तीर चलावे, मेरे हाण दया मुंडिया परे भी अवे, गल कर तू अखियां उतां करके, दिल ले जा निकी जई हाँ करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, तेरे राह विच खलियां वे माया, दिल ले जा निकी जी हाँ करके, दिल ले जा निकी जी हाँ करके। भाई हूर आपके लिए तालियां बजा रही है। बस जी बाजी? नहीं नहीं मैं क्या बस जी अच्छा, कर मैं दी गल समझा कर शायद रहे बाजी का। चलें जी, कैसा गाना गाया हूँ? असल में आज आपने सॉन्ग बहुत अच्छा सुनाया है, सुन के बहुत मजा आया है, अच्छा लगा। माशाल्लाह। अच्छा हूर, जब आपकी शादी अल्लाह ताला करे हो जाए ना, तो इनकी आवाज सुन के मुझे अंदाजा हुआ रोजाना इनको ना आधा पाव आपने छिछड़े जरूर डालें। ना डालें? मैं असल में मैं जब खुश होता ना तब इस तरह के मेरे जज्बात हो जाते किस हैं। तरह के? वाह। अच्छा, आपका फायदा बड़ा है, आपको पता है इनसे शादी का फायदा बड़ा है, आपके घर चोर नहीं आ सकता। की मतलब मैं छोटा घर है, महफूज है। छोटा करते मैं बनेरे ते ही रहना है। नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि छोटा घर महफूज होता है, चोर नहीं आता छोटे घर में। लेकिन अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आप दोनों की शादी हो जाए, और हमें उम्मीद है कि एक पढ़ी लिखी लड़की और एक अनपढ़ लड़का ये मिसाल कायम करेंगे कि हम आपस में किस तरह अच्छे तरीके से रह सकते हैं। अब आपने इनका ख्याल रखना है, आपने अपने वालिदैन का भी ख्याल रखना है और इनका भी ख्याल रखना है। अच्छा जी, हाँ नहीं, वालिदैन क्यों भी वालिदैन का ख्याल रखेंगे? वालिदैन का ख्याल रखवाइएगा आप, बिल्कुल जरूर। आप उस घर में बहू बन के जाएंगी, आपका फर्ज बनता है कि आप इनके वालिदैन, अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें, इनके वालिदैन का भी ख्याल रखें, और इनका भी ख्याल रखें, और इनकी खुराक का भी ख्याल रखें। ठीक है, खुराक मैंने आपको इनकी बता दी। ठीक है, ठीक है जी ख्वातीन हज़रात। और हम आते हैं अपनी किताब की तरफ। सेगमेंट है किताब का। आज की हमारी किताब है आंखों के शहर में, और इसके शायर हैं सलीम नाज साहब। सलीम नाज साहब शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, एक मुतहर्रिक अदबी शख्सियत हैं, सोशल कामों में बहुत ज़्यादा आगे हैं। और उनका एक बहुत बड़ा तारुफ ये है कि जब हम लोग बच्चे होते थे और हम ने लिखने का आगाज़ किया था,
तो नवाए वक्त में हमारी पहली मुलाकात हुई सलीम नाज साहब से। सलीम नाज भाईजान के नाम से वो बच्चों में मकबूल थे। उन्होंने बहुत से बच्चों की आबियारी की, उन्हें लिखना सिखाया, मैं भी उनमें शामिल हूँ। और आज उनके सिखाए हुए, उनके लगाए हुए पौधे आला तरीन मकामात पर पहुँचे हुए हैं। इस लिहाज से सलीम नाज साहब हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं और सच्ची बात है मेंटोर की हैसियत रखते हैं हमारे लिए। ये उनकी पहली किताब आई है और मैं हमेशा से ये सोचता था कि सलीम नाज साहब इतने अच्छे शायर हैं, वो अपनी किताब क्यों नहीं लाते। लेकिन वो शायद किसी ख़ास वक्त के इंतज़ार में थे, क्योंकि आजकल तो शायरी की किताबें आप यकीन कीजिए, पहले ये होता था कि ईंट उखेड़ें तो शायर निकल आता था, आजकल ईंट ना भी उखेड़ें तो शायर खुद ही मिट्टी खुरच खुरच के बाहर निकल आता है। इस माहौल में सलीम नाज ने अपनी शायरी को वक्त दिया और शायरी की किताब वो उस वक्त लाए जब उसको लाने का सही वक्त था। आंखों के शहर में उनका शेरी मजमुआ है और इंतहाई शानदार शायर हैं, लफ्ज़ की बारीकी को समझते हैं, ख्याल को समझते हैं। आप जानते हैं कि शायरी में हैरत का उनसर बहुत नुमायाँ हैसियत रखता है। जिस शेर में हैरत नहीं है, जिस शेर में कोई नई बात नहीं है, वो शेर हमारी समातों को कबूल नहीं होता। लेकिन सलीम नाज की शायरी में ये खासियत मौजूद है कि वो शेर के साथ साथ उसके अंदर ख्याल और उसके पीछे जो मकसदियत है, पैगाम है, मैसेज है, उसको भी बड़ी रवा ज़ुबान में उसको हम तक पहुँचाते हैं। तो शायरी की किताब है आंखों के शहर में, सलीम नाज साहब की किताब है, ज़रूर ख़रीदिएगा। मैं सलीम नाज साहब की गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इरशाद। भला कहाँ वो भी सब्रो करार में होगा, वाह वाह वाह। भला कहाँ वो भी सब्रो करार में करार में होगा, होगा। बिछड़ के मुझसे मेरे इंतजार में होगा। वाह 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 वाह। हम अपने आप ही चुन लें ये पत्तियां अपनी, अपनी। हर एक फूल तो अपने ही खार में होगा। हाय 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 हाय। बुला के भेजा है मुझको ये आज क्यों उसने, बुला के भेजा है मुझको ये आज क्यों उसने, क्यों उसने? मुझे खबर है कि वो फिर खुमार में होगा। वाह वाह। मैं ये चाहूँगा कि ये शायरी की किताब आप ख़रीदें। आंखों के शहर में किताब ख़रीदना, बार बार हर प्रोग्राम में मैं कहता हूँ कि किताब ज़रूर ख़रीदें। किताब ख़रीदना बहुत ज़रूरी है, कोई महंगा सौदा नहीं होता। जब आप ये किताब ख़रीदेंगे और अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने एक अच्छी शायरी की किताब अपने ज़ख़ीरे में शामिल की है। और ऐसी किताबें अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए दीजिए, खुद भी पढ़िए, बड़े भी पढ़ें। ये किताब शाया की है जी ग़ुलाम ताहिर राना पब्लिकेशंस ने। इनका आप फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 061621065 आप इनको कॉल कीजिए, किताब मंगवाइए, पढ़िए, अपने इल्म में इजाफा कीजिए, अच्छी शायरी को ज़रूर पढ़िए। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। अगले इतवार को रात 10 बजे आपकी खिदमत में इसी तरह हंसते मुस्कुराते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तो दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते हम सुनते होते हैं एक गाना। हाँ जी। लेकिन गाने से भी पहले एक और बात, अच्छा जी। मैंने आपसे वादा लेना है। जी जी। एक तो आप दोनों लड़ेंगे नहीं जी कभी। बेशक आपकी तालीम ज्यादा है, आपकी तालीम कम है, जी ठीक है। बेशक आप खूबसूरत हैं और आप डैश डैश, बेशक आप हंसती बहुत अच्छा हैं, बेशक आप रोते बहुत अच्छा हैं, लेकिन एक तो आपने वो कतूरे वाली आवाज दोबारा नहीं निकालनी। वो मैं जब जज्बाती होता हूँ ना जी। मैं नहीं उसकी वजह पता क्या है, आजकल आपको पता है गवर्नमेंट ने हुक्म दिया हुआ है आवारा को मारने का, तो उसकी जद में कोई भी आ सकता है जिसके मुंह से ऐसी आवाज निकले। तो आप प्लीज इससे परहेज कीजिए, मोहब्बत से रहिए, ठीक है हूर, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आप लोग जहां से गुजरे आवाज आनी चाहिए पहलुए हूर में अमजद, अमजद माही, ठीक है। और आखिर में हम गाना सुनेंगे। आपको पता है जी आप दोनों में अब लड़ाई नहीं होनी। और नहीं जी मैं क्यों लड़ूंगा, मैं तो कहूंगा मेरे पास तुम हो। ये अच्छा आपने क्यों दे दिया, ये आता है जी आपको? बिल्कुल मेरे पास तुम हो, बिल्कुल। हाँ सुना दीजिए। यही सुना है जी। ख़वातीन हज़रात हमें दीजिए इजाजत और सुनते हैं अहमद इस्माइल से गाना। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जा, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते तलुक को निभाते जा।
सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। वक़्त मेरे दिल से उधर जाइएगा, वक़्त मेरे दिल से उधर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। तेरे रे मैं